प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा, शांत चित्त, निर्भय और संयम में दृढ़, जितेंद्रिय पुरुष, मनः संयम्य, जो मन को कंट्रोल कर ले, ऐसा व्यक्ति मच्चित्तो, मुझसे जुड़ा हुआ, युक्त आसीत मत्पर, वह मुझे प्राप्त कर लेता है, मन को मुझ में स्थिर करके। मतलब क्या हुआ कि भगवान में ध्यान करते हुए व्यक्ति परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो प्रशांत आत्मा है, तो एक शब्द हुआ शांत आत्मा, एक शब्द हो गया प्रशांत आत्मा। तो ये जरा ध्यान रखने योग्य शब्द है। शांति अंदर लाकर के हम अपने आप को स्थिर कर सकें, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पर आपका ध्यान और ले जाना चाहता हूं। इससे पहले के श्लोक में जो हम लोगों ने देखा था, तो वहां एक शब्द था, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः, कि तुम अपने आप को एकाग्र करना। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपका आसन स्थिर हो और आपको एकाग्रता साधनी आ जाए। तो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस अध्याय में समझाई गई हैं। एक तो चित्त की एकाग्रता पर ध्यान दें, मन को एकाग्र करना सीखें। कारण क्या है कि जिन भी लोगों ने सफलता पाई है अपने व्यापार में, तो उनकी सबसे बड़ी बात थी कि उनका पूरा ध्यान अपने व्यापार में था और उसको सफल बनाने में ही उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा रखी थी। व्यवहार के मामले में जो लोग बहुत सफल रहे हैं, उन लोगों को हर समय ध्यान रहता है कि बहाव में आकर कोई भी गलत चीज न बोल दी जाए। व्यवहार में रिश्ते नाते अच्छे से संभाल के चलें। तो व्यवहार में, व्यापार में सफल वही जिस व्यक्ति के पास अपने आप को संभालने के लिए एकाग्रता की शक्ति है। विद्यार्थी सफल वही जिस व्यक्ति का ध्यान, जिस बच्चे का ध्यान अपने पढ़ने पर था। और वही लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, चाहे कोई एथलीट था, कोई धावक था, जिसका हर समय एक ही लक्ष्य था कि इस गोल को मैंने छूना है, और वो उस पर एकाग्र थे। तो ऐसे करके आप जोड़ते चले जाइए। जिन्होंने अपनी ऊर्जा को एक जगह एकाग्र कर दिया, वही दुनिया में सबसे ज्यादा सफल हुए। और जो एकाग्र नहीं कर पाए, वो लोग बिखर गए और वो कुछ भी नहीं हो पाए। तो ये एक बात ध्यान में रखकर फिर आगे बढ़िए, जहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं, आसन तो संभालना, लेकिन एकाग्रता की शक्ति को भी पहचानना। एकाग्रता से ही तुम दुनिया में सफल होगे और एकाग्रता से ही तुम अपने अंदर भी सफल होगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जीवन में एक और कड़ी आती है जिसको आगे समझाया गया है, परिमितता। इसको बोलते हैं कि आप संतुलन साधें, और वो भी कैसा, मर्यादा में जीवन को चलाना। वो है नाप तोल करके अपने जीवन को चलाना। उस पर भी चर्चा होगी। उसमें क्या है कि आप नाप तोल कर खाएं, व्यवहार करें, नाप तोल कर बातचीत करें, नाप तोल में जिंदगी चलनी चाहिए। और तीसरी चीज आती है साम्य दशा, या जिसे समदृष्टि कहेंगे। इसे कहा जाता मंगल दृष्टि रखना। मंगल दृष्टि वो होती है जिसमें आप अपने और पराये सब के प्रति शुभ भावना लेकर व्यवहार करते हैं। सार क्या हुआ कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए आपको 3 प्रयोग करने पड़ेंगे। पहला प्रयोग तो आपका है कि आपको एकाग्रता की शक्ति को पहचानना चाहिए।
एकाग्रता की शक्ति को अगर आप पहचान लेंगे तो आप जो कुछ कर पाएंगे वो दुनिया में आसान चीज नहीं होगी, क्योंकि भीड़ बहुत है दुनिया में, लेकिन भीड़ में कुछ ही लोग होते हैं, सिर दिखाई देते हैं, जो शिखर पर पहुंचते हैं। तो वही पहुंचेंगे जिन्होंने अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाया। इसलिए इन सब पर आपने शुभ दृष्टि को भी, हमने मंगल दृष्टि पर भी ध्यान दिया, तो इन पर आगे चल के विचार होगा। अब हम शब्द पर आते हैं, जहां श्री कृष्ण ये समझाते हैं, क्योंकि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, छठा अध्याय। और कमाल की बात यह है कि छठा, 12वां और 18वां, ये 3 अध्याय आप ध्यान में रख लीजिए, तो गीता से आप कुछ ज्यादा ही पा सकेंगे, ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकेंगे। तो छठा अध्याय जानना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि पूरी दुनिया भर में हर भाषा में गीता का अनुवाद हुआ, दुनिया ने इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना। हमारे पुराण आदि ग्रंथ बाहर इतने महत्वपूर्ण नहीं हुए, लेकिन गीता महत्वपूर्ण मान करके सबसे ज्यादा पढ़ी गई और इसके ऊपर बड़ा सारा काम हुआ। और गीता जहां जिन विचारों को पोषित करती है वो है उपनिषद। उपनिषदों पर भी देश विदेश में बहुत काम हुआ। तो अब एक शब्द देख लीजिए आप, वो है प्रशांत आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आध्यात्मिक मार्ग में सफल होने के लिए आपको और अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए, परम लक्ष्य परम आनंद है, परमात्मा है, उसे पाने के लिए आपको पहली एक कसौटी अपनानी होगी, वो है प्रशांत आत्मा। आप शांत आत्मा है या बेचैन आत्मा है, दुखी आत्मा है या सुखी आत्मा है, डरा हुआ भीत आत्मा है या फिर निर्भय आत्मा है, निश्चिंत आत्मा है आप या चिंताशील आत्मा है। तो आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह देखिए कि आप कौन से व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के साथ में एक बहुत विचित्र चीज चलती है कि जब वो अकेले बैठे हुए होते हैं तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं और भीड़ चलती रहती है अंदर, और जैसे ही भीड़ में जाएंगे तो बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, जैसे अकेले बैठ जाएंगे तो अंदर भीड़ चलने लग जाएगी, सत्संग में बैठ जाएंगे नींद आनी शुरू हो जाएगी, नींद में गए तो खलबली शुरू हो जाएगी, दुनिया भर की बातें शुरू हो जाएंगी, ध्यान में चले गए तो जो चीजें कभी जिंदगी में नहीं याद आई वो सब आने लग जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अंदर से पता लगता है कि क्या है। जब हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं तो अंदर की खलबली ये बताती है कि आप शांत आत्मा नहीं हो। जब आप भीड़ में चले जाते हैं तब ये पता लगता है कि नहीं, बाहर ज्यादा भीड़ है, अंदर थोड़ी सी कम है, तो उस समय आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही अकेले बैठते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है। उस भीड़ का मतलब होता है कि आप बहुत बेचैन व्यक्ति हैं। और जब आपको शांत होने के लिए कहा जाता है नींद में, तो उस समय आपने देखा होगा कि उस समय की स्थिति कुछ और हो जाती है कि आपको इतनी इतनी बेचैनी, इतनी तरह की बातें, इस तरह के दुख पीड़ा, और कहीं एक जगह मन अटक जाएगा किसी एक पीड़ा में, और फिर उसमें ज्यादा ध्यान दिया, उससे और डर गए तो नींद नहीं आएगी। तो श्री कृष्ण एक शब्द कहते हैं कि आपको प्रशांत आत्मा बनना है। कैसे? पहले तो यह जान लें कि ये है क्या चीज। आपके जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आपकी शांति है। सुखी होने के लिए लोग सबसे ज्यादा ताकत लगाते हैं, शांत होने के लिए नहीं लगाते। लेकिन सुखी वही आदमी रहेगा जो शांत होगा। शांति में ही सुख आता है, और बिना शांति के सुख आ ही नहीं सकता। सुख के कितने भी साधन क्यों ना हो, किसी को कितने भी सुख की चीज देना शुरू कर दीजिए, अगर वो अंदर से बेचैन है, अशांत है, व्याकुल है, तो बाहर सुख सुख महसूस होगा ही नहीं।
शांत होकर जब आप रहते हैं, मस्तिष्क आपका शांत है, तो बढ़िया निर्णय आप तब कर पाओगे। अच्छी योजना कब करो बनाओगे आप? जब आपका मस्तिष्क शांत होगा। अपने आपे में आप जब आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप शांत हो गए हैं। अच्छी नींद कब आएगी? जब आप शांत होंगे। आपकी तरक्की कब होगी? जब आप शांत होंगे। आपकी तरक्की कब रुक जाती है? जब आप अशांत होते हैं। आपकी सेहत कब बनती है? जब आप शांत रहते हैं। और आपकी सेहत कब खराब होती है? जब आप अशांत अवस्था में जीवन जीने लग जाते हैं। तो कितना भी कुछ खा पी लीजिए आप, आपके शरीर में लगेगा ही नहीं। इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतना दुख, इतना परेशानी, मन हिल रहा, बेचैन है अंदर से। अशांति कोई भी किसी भी तरह की हो, घर में अशांति हो, घर का विकास रुक गया। मन में अशांति है तो आपकी तरक्की रुक गई। फैक्ट्री में अशांति है तो वहां कोई काम होगा ही नहीं। देश में अशांति है तो आप जो है पूरी ताकत उसको शांत करने में लगाओगे। और खलबली पैदा करने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए बहुत तरह की पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, बहुत तरह के लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत तरह के आंदोलन लेकर के खड़े हो जाएंगे। उन सब का काम यही तो अशांति करना। वो अशांति करेंगे तो आप जो है अपने विकास में नहीं लग सकते, आप अपनी योजना नहीं बना सकते। तो सुखी होने से पहले, सुखी होने का रास्ता ढूंढने से पहले आपको शांति का रास्ता ढूंढना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि और सब शब्दों के बाद हम इस शब्द को पकड़ेंगे, क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। और ध्यान है क्या? वो आपको शांत होने का रास्ता देता है, अपने भीतर जाने का रास्ता देता है, अपने डरों को जीतने का रास्ता देता है, अपनी चिंताओं से मुक्त होने का रास्ता देता है। और इसी कारण ये देखने में आता है, जो आप लोग सुनते हैं कि सिकंदर जब भारत में आया और उसने एक साधु को बुलाने के लिए अपना आदमी भेजा और ये कहा कि भाई मेरा उस्ताद, मेरा जो गुरु है, उसने कहा था कि भारत से 7 चीजें लेकर के आना। तो उन 7 चीजों में एक चीज ये भी थी कि कोई ऐसा गुरु लेकर आना जो मुझे भी संदेश दे सके, गुरु को भी, कभी गुरु कोई मिल जाए। और पहचान बताई थी कि कहीं कोई साधना करता हुआ, कोई शांत पुरुष, कोई बस्ती से दूर, दुनियादारी से दूर अकेला बैठा दिखाई दे और बहुत आनंदित हो। तो जिसको बुलाने के लिए भेजा तो वो आया नहीं, वो साधु बाबा नहीं आए। बुलाने के लिए भेजा तो उसने कहा मुझे जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। राजा महाराजा जिसके सामने सिर झुकाते, वो सिकंदर सामने आया। बोले अब हमको तो जरूरत नहीं, हम किसी राजा महाराजा की, हमें किसी से कोई लेना नहीं, हम अपनी जगह निश्चिंत है। तुम्हें डर नहीं लगता? बोले किस चीज का डर? हम जिसकी शरण में रहते हैं वो निर्भयता की चरम शक्ति है, उससे ऊपर कुछ निर्भयता होती नहीं। अब अजीब सी बातें लगी उस आदमी को, उसने जाकर सिकंदर से कहा, वो आदमी आने को तैयार नहीं, वो खुद गया और वही सब चीजें बोली, लेकिन साधु वैसे बैठा रहा। और उसने पूछ भी लिया, आपके पास एक सामने ये गुफा सी बनी हुई है और उसके सामने झोंपड़ी पड़ी हुई है, यहां पर तुम यहां रहते हो तो यहां डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा यहां शांति है। तुम्हें दुनिया भर के मनोरंजन वाली चीजें नहीं चाहिए? बोले मैं आनंद में रहता हूं। भविष्य का ध्यान नहीं आता आपको? बोले मैं निश्चिंत रहता हूं। ये कैसे संभव है? बोले मैं भगवान की शरण में रहता हूं। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? बोले कुछ चाहिए होता है शरीर को, उसके सब साधन आसपास मौजूद है, थोड़ा सा प्रयत्न करके पेट भरा जा सकता है। पानी का झरना बह रहा है, बहुत आराम से रह सकते हैं। तो मैं बिल्कुल शांत हूं, बहुत आनंदित हूं, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूं। बोले जो मुझे चाहिए वो मेरे भगवान ने मुझे दे दिया, इसलिए तुम क्या दोगे? तुम तो खुद अशांत दिखाई देते हो।
खुद लगता है कि तुम्हें कोई चिंता है, कुछ पाने की कामना है, इसलिए तुम इतनी सारी फौज लेके दौड़े चले आ रहे हो। लगता है कोई भूख है आपके अंदर। और साथ में कहा कि कभी जब तुम्हारा मन बहुत अशांत हो तो तुम मेरी झोपड़ी में आना, मेरे मेहमान बन के रहना, और तुम देखोगे जो तुम्हें कहीं नहीं मिला वो शांति तुम्हें यहां मिलेगी। क्योंकि तुम सब कुछ पाकर के शांत और तृप्त होना चाहते हो, तो तृप्ति की जगह यही है, मेरी झोपड़ी, यहां रहो। अब सिकंदर कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कुछ तो बताओ। तो जिस चट्टान पे बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे, उन्होंने कहा थोड़ा धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, बस इतना ही करो, मुझे आनंद में है जैसे मैं बैठा हूं, और ज्यादा आनंदित होने का अवसर मिलेगा। आप सोचिए कि ये अलेक्जेंड्रिया के जो संस्मरण मिलते हैं उनमें तरह तरह की जो कहानियां मिलती है, उसमें ये कहानी भी मिलती है। और कहानी तो यहाँ तक आती है कि सिकंदर जब मरा, एक नदी पार कर रहा था वो, ये कहानी बताई जाती है कि आखिर में जो है मरने के बाद स्वर्ग जा रहा था, तो एक नदी पार करने का मौका आया, और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है क्योंकि सारी चीजें तो यहीं छूट जाती हैं, तो सूक्ष्म शरीर उसका जा रहा है। तो पीछे वो साधु बाबा भी आ रहा है, तो आवाज देता है कि क्या लेके आए दुनिया से जो शांति पाना चाह रहे थे। तो मुड़ के देखता है उसकी तरफ और कहता, तुम कौन हो? वही झोंपड़ी वाले बाबा बोले, हाँ वही हूं। बोले, तुम यहां भी खिलखिला रहे हो और मैं यहां भी डरा हुआ हूं। तो उन्होंने कहा, ये सारी शांति और आनंद आदमी धरती से लेकर के आता है, क्योंकि उसको कमा के लेके आए हम लोग, और तुम नहीं ला पाए क्योंकि तुम वहां भी बेचैनी लेकर जीते रहे। अब जिस नदी के किनारे रुक गए हो आकर, यहां भी इसलिए रुक गए हो क्योंकि तुमने जीवन जो जिया है वो अधूरा जीवन जिया है, क्योंकि शांति की यात्रा पर नहीं जा पाए। सच बात तो यही है कि हम सभी लोगों के जीवन में सबसे बड़ी यात्रा अगर कोई हो सकती है तो शांति की यात्रा है, और अपने भीतर की यात्रा है, और उसमें आसन पर बैठना और स्थिर होना, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण कला है जिसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो समय हो रहा है तो कुछ पंक्तियां मिलकर के हम लोग गुनगुना लें, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखें कि श्री कृष्ण भीतर की यात्रा के लिए बहुत सुंदर संदेश देते हैं, और उसको हमें ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं, तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था, और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।